स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्म ही व्यक्ति के जीवन का आधार है और बिना किसी कर्म को किए हम अपने लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर सकते। सो वर्क इज वर्शिप। पर कई बार हम बहुत प्रयास करते रहते हैं, उसके बाद भी हमारे प्रयासों का नतीजा अच्छा नहीं मिलता। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि दो लोगों ने सेम कर्म किया होता है, एक जैसा ही कर्म किया होता है, पर दोनों के नतीजों में अंतर होता है। जहां पर एक को जीत मिलती है तो दूसरे को हार, पर काम तो दोनों ने बराबर का किया होता है। तो ये अंतर क्यों, ये भेदभाव क्यों होता है? तो इसके पीछे का अगर कारण देखा जाता है तो ही एक ही चीज सामने आती है और वो होता है भाग्य। ये भाग्य शब्द जब सामने आता है तो यही होता है कि उसका भाग्य ने साथ दिया इसलिए उसका काम बन गया, इसका भाग्य ने साथ नहीं दिया तो इसका काम नहीं बना। तो एक सवाल आता कि भाई भैया मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भाग्य पर जब ये प्रश्न उठता है तब व्यक्ति फिर अपने जीवन में थोड़ा उलझ के रह जाता है और वो इसी सवाल के पीछे भागता है फिर कि भाई मेरा भाग्योदय कब होगा। तो ज्योतिष के ऐसे कुछ सूत्र हैं जिनमें भाग्योदय के योग दिए गए हैं। क्या होते हैं ये भाग्योदय योग? और अक्सर ये हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार जरूर आते हैं और अक्सर कई बार भी आते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ एक ऐसे ही योग के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है अधियोग। पर इस पर चर्चा करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यदि आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अधियोग के बारे में। क्या होता है ये, कैसे बनता है ये? तो यदि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में हो, त्रिकोण बोला जाता है हमारी कुंडली में 5th हाउस और 9th हाउस को। यदि 5th और 9th हाउस में दोनों में से कहीं एक चंद्रमा की उपस्थिति हो तो ये मूल त्रिकोण स्थिति में कहलाता है। और मूल त्रिकोण स्थिति में चंद्रमा से 6ठे स्थान पर यदि शुक्र हो, 7वें स्थान पर बृहस्पति हो और 8म स्थान पर बुध हो, या केंद्र में भी चंद्रमा हो जैसे कि 4th स्थान पे, 1म स्थान पे, 7म भाव में, 10म भाव में या दूसरे भाव में, तो यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति होने पर और इससे 6ठे, 7वें और 8वें स्थान पर क्रम से शुक्र, बृहस्पति और बुध की उपस्थिति हो तो ये बहुत ही उत्तम अधियोग कहलाता है। ये योग यदि व्यक्ति के जन्म कुंडली में या वर्ष कुंडली में बनता हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन के क्षेत्र में अपने कर्मों में अधिक से अधिक सफलता जरूर हासिल करता है। इसके नतीजे क्या होते हैं? व्यक्ति को राजनीति में या गवर्नमेंट एग्जाम्स में या प्राइवेट एग्जाम्स में, जीवन के किसी भी उच्च पदाधिकारी की अगर चाहना हो तो उस क्षेत्र में मेहनत करने पर उसे ज़रूर सफलता मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि ये योग बड़े बड़े मजिस्ट्रेट्स, IAS ऑफिसर्स, हाँ, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, उनकी कुंडली में भी पाया जाता है। पर ये अधियोग 3 प्रकार से बनता है और 3 नहीं, वैसे तो कई प्रकार से भी बनता है, पर मुख्यतः 3 प्रकार से बनता है। यदि इन्हीं शुभ ग्रहों पर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह देख रहा हो तो इसी अधियोग का फल पूरा मिलने के बजाय थोड़ा कम मिलता है। और इन्हीं शुभ ग्रहों के साथ यदि कोई पाप या क्रूर ग्रह बैठा हो तब थोड़ा और कम मिलता है, पर मिलता जरूर है। और इसमें ग्रहों की स्थिति पर भी देखा जाता है। कई बार ये अधियोग बनने पर हमें कोई परिणाम भी नहीं मिलता, तब उनके परिणामों को हासिल करने के लिए कुछ उपाय वगैरह किए जाते हैं। उन ग्रहों से जुड़ी हुई वस्तुओं को धारण किया जाता है या उनसे जुड़े हुए कुछ उपायों को किया जाता है। अब मान लीजिए यही अधियोग अगर चंद्रमा से 6ठे स्थान पर शुक्र हो और शुक्र के साथ शनि की उपस्थिति हो जाए, या 7वें स्थान पर बृहस्पति हो और बृहस्पति के साथ मंगल ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को आर्मी, पुलिस या एयरफोर्स,
ऐसे क्षेत्र में मेजर या उससे भी बड़े अधिकारी की पोस्ट जीवन में ज़रूर मिलती है, उस पर वो अभिषिक्त होते हैं। और यदि यही बृहस्पति के साथ अगर बुध की स्थिति मानी जाए जो 8वें स्थान पर हो और वो बृहस्पति के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट और हाई लेवल पर मजिस्ट्रेट का योग भी उनका देखने को मिलता है। तो ये अधियोग के ऊपर चर्चा थी। और यदि ये आपके जन्म कुंडली में बनता हो है या वर्षफल में भी बन रहा हो, तो जीवन के उस काल में कर्म करने पर आपको आपके कर्म का परिणाम जरूर मिलेगा। तब इसमें दशा और अंतरदशा का भी बहुत मायना रखता है। उदाहरण के तौर पर यदि चंद्रमा की दशा हो या बृहस्पति की महादशा हो या शुक्र की ही दशा हो, तो इनमें से जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो और वो ग्रह जिस भी हाउस में बैठा हो, उसके परिणाम उसी हाउस से जुड़े हुए बहुत अच्छे मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बुध 8वें स्थान पर अच्छा बैठा हो, उच्च का बैठा हो या स्वराशि में हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, 7वें स्थान पर बृहस्पति, 6ठे स्थान पर शुक्र, चंद्रमा से, और इन चारों में से किसी भी एक की दशा हो, मान लीजिए बुध की दशा है या शुक्र की ही दशा है या इन दोनों की युति बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही आगे जाता है और मिलियनियर, बिलियनियर ऐसा उसके जीवन में तब समय भी आता है देखने को। और इतनी जीवन की इस अवस्था तक वो ज़रूर पहुंचता भी है। तो ये था अधियोग के बारे में आज की इस वीडियो में, और हम आगे भी बात करते रहेंगे अगली वीडियोस में भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।